गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.1 करेंगे जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 years ago, आज से 7 साल पहले, इसी तरह ना 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मैं तुमसे 7 साल बड़ा था, जितनी एज आपकी थी उससे 7 साल बड़ा मैं था। ठीक है, और अगेन आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। और आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 times जो हूँ ओल्ड होऊंगा, बड़ा होऊंगा। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। ये जो सिचुएशन हमने पढ़ी यहाँ पे, इसको एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों हमने शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? अब हमारे पास तो कंडीशंस गिवन है 7 साल पहले की और 3 साल बाद की। वो तो हमें तभी पता चलेंगी जब आज की एज पता होगी, तभी हम बोल सकेंगे ना 7 साल पहले हम 7 साल कम थे। ठीक है, आज मान लो आप 10 साल के हो तो 7 साल पहले कितने के होंगे? 3 साल के होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आज की एज पता होनी जरूरी है। यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कंसीडर कर लेंगे उसको कि लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज। आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है, जो आज की एज है, वो क्या है? x है। अब आफ्ताब की तो आ गई, उसकी डॉटर की भी तो चाहिए ना। तो अगेन आफ्ताब्स डॉटर एज इज अनदर वेरिएबल ले लो y। एक की x ले ली, एक की y ले ली। अब कंडीशन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था? 7 years ago। तो 7 years ago आफ्ताब एज। अब पहले तो हमें पता होनी चाहिए ना कि एजेस हैं कितनी उनकी। 7 साल पहले, ठीक है, आफ्ताब की एज, तो अभी उसकी एज है x years। ठीक है, आज से 7 साल पहले, पहले का मतलब क्या है? कम हो जाएगी ना। तो जितनी थी पहले, मतलब आज जितनी है उससे हम क्या कर देंगे? 7 साल माइनस कर देंगे। तो ये क्या होगी? उसकी 7 साल पहले की एज होगी। ठीक है, उसी तरह से आफ्ताब की डॉटर की एज आ जाएगी। अभी उसकी एज, डॉटर की एज कितनी है? y, और 7 साल पहले, ठीक है, 7 साल पहले कितनी हो जाएगी? y माइनस 7 years। ठीक है, ये हो गई उनकी एजेस 7 साल पहले। अब कंडीशन क्या थी कि 7 years ago I was 7 times as old as you। मैं जो हूं तुमसे 7 साल 7 टाइम्स जो है आपकी एज से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं कि जो आफ्ताब है उसकी जो एज है वो क्या है? डॉटर की एज के 7 टाइम्स है। ऐसे ही बोला, आफ्ताब जो है वो 7 टाइम्स बड़ा होगा किसकी एज से? डॉटर की एज से। और आफ्ताब की एज क्या थी? x माइनस 7, और डॉटर की एज y माइनस 7 थी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आफ्ताब की एज इज इक्वल टू 7 टाइम्स डॉटर की एज। ठीक है, तो नाउ वी जस्ट सिंप्लीफाई दीज टर्म्स। x माइनस 7 इक्वल टू 7y, 7 7 जा 49, मल्टीप्लाई बाय 7। अगेन इसको इस तरफ ले आएंगे तो दिस इज x माइनस 7 बाई प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 49 विल बी प्लस 49, और ये टर्म्स इस तरफ आ गई तो यहाँ क्या बच गया? 0। अब x ले लो सबसे पहले, फिर y वाली टर्म ले लो 7y, और माइनस 7 प्लस 49 कितना बच जाएगा हमारे पास? 42। तो दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, ये एल्जेब्रिकली हमने फर्स्ट कंडीशन को जो है वो शो कर लिया। ठीक है, उसी तरह से सेकंड कंडीशन को लेंगे। अब पहले तो बोला था कि
7 years ago, ठीक है, ये कंडीशन हमने बना ली। अब नाउ है 3 years from now, अब से 3 साल बाद, ठीक है। तो अगेन 3 years 3 years from now हम क्या बोल देंगे, देखो आज उसकी एज कितनी है, एक्स, आफताब की ले लेते हैं पहले। तो आज है एक्स, आज से 3 साल बाद लेना, ठीक है, आज से 3 साल बाद। अब जैसे आज उसकी एज तो है एक्स, आज से 3 साल बाद प्लस हो जाएगी ना 3। जैसे ऐसे मान लो कि आज आपकी एज 10 साल है, आज से 3 साल बाद 13 हो जाएगी ना। आज से 3 साल बाद की अगर बात करेंगे 13 हो जाएगी एज। तो वैसे ही आज उसकी एक्स थी आफताब की, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3। उसी तरह से आफताब्स डॉटर एज इज, आज डॉटर की एज कितनी है, वाई, और आज से 7 साल पहले का मतलब 3 साल बाद का मतलब क्या है, आज में हमने 3 और प्लस कर दिया, वाई प्लस 3 हो जाएगी। तो ये बनेगी 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद आफताब की एज और डॉटर की एज, ठीक है। इसके बाद कंडीशन क्या गिवन थी कि 3 years फ्रॉम नाउ, ये तो ले लिया, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आज से 3 साल बाद क्या होगा, मैं कौन हूँ, आफताब, अकॉर्डिंग टू क्या बोल देंगे, सेकंड कंडीशन, आफताब की एज, मैं जो हूँ आफताब, विल बी 3 times डॉटर्स एज, और डॉटर की एज कितनी है, वाई प्लस 3। बन गई कंडीशन, आफताब की जो एज है वो डॉटर की एज की कितनी होगी, 3 times होगी। तो 3 into y plus 3, तो दिस इज x plus 3 एंड दिस इज 3y, और 3 3 जार विल बी 9। तो ले आओ इनको इस तरफ, तो दिस विल बी x plus 3 माइनस 3y माइनस 9, क्योंकि दोनों टर्म्स प्लस में थी ना, इस तरफ देखो माइनस प्लस का है ना, इस तरफ माइनस हो जाएगा, प्लस का 9 विल बी माइनस का 9 हियर, ठीक है। अब अगेन x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, एंड देन 3 और ये 9। अब ये प्लस 3 माइनस 9 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो दिस विल बी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन लगाएंगे माइनस का। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज द algebraic फॉर्म ऑफ सेकेंड कंडीशन। ओके, this is the algebraic form of both the conditions. Now we will draw graphical curves of these equations, ठीक है, graphically we will represent these. तो first equation is x minus 7y plus 42 equal to 0 and x minus 3y minus 6 equal to 0. This is our second equation. Now we will solve these as graphically. Now this is our first equation and this is second. Now we will solve these graphically. So first from equation 1, पहले हम equation 1 को लेते हैं, that is x minus 7y plus 42 equal to 0. यहाँ पे आपने क्या करना है, एक x रखना इस तरफ, बाकी की टर्म्स उस तरफ। तो this is x minus 7y equal to 42 को ले गए इस तरफ, तो this is minus of 42, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू, अब 7y को भी ले जाओ उस तरफ, तो माइनस 42 प्लस ऑफ 7y, क्योंकि ये माइनस का इस तरफ प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, y की वैल्यूज पुट करते जाना है अपनी मर्जी से, जो भी आपकी इच्छा करे, ठीक है। तो मैंने y को जो है सबसे पहले 6 ले लिया, मेरी चॉइस थी तो मैंने 6 ले लिया। तो दिस इज x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू 6, ठीक है, एंड दिस इज माइनस 42 प्लस 42 विच इज इक्वल टू 0। तो जब मैं y की वैल्यू को 6 रख रही हूँ तो x की वैल्यू 0 आ जा रही है। आपने 2 से 3 वैल्यूज निकालनी है। अब मैं y की वैल्यू क्या ले लेती हूँ, मान लो 8 ले लेती हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट करते जाना है,
दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 तो पहले से गिवन है, तो दिस इज 3. नाउ ऐसे लिख लो, पुट y इक्वल टू 6 इन 3, तो x की वैल्यू 0 आ गई. वैसे y इक्वल टू 8, पुटिंग y इक्वल टू 8 इन 3, हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -42 प्लस 7 इंटू वाई की जगह क्या भर लिया हमने, 8 भर लिया. तो दिस इज -42 एंड 8 7 जार विल बी 56. तो दिस विल बी 56 में से 42 चले गए, आपके पास कितना बच रहा है, 6 एंड 6 4 और 1 14 बच गया. 6 में से 2 गए 4, 5 में से 4 गए 1, तो दिस इज 14. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, जब हमने y की वैल्यू को क्या रखा, 8 रखा. उसी तरह से y की वैल्यू को क्या ले लेते हैं, कुछ छोटा नंबर ले लेते हैं, छोटा क्या बड़ा ही लेंगे. पुटिंग y इज इक्वल टू 9 ले लेते हैं इन 3, वी हैव x is equal to again -42 plus 7 into 9, that is -42 and 7 9 jar 63, and this will be 3 to 9 and 5 4 1 19. Okay, so this is the value of x. So the table for this equation is x, एक तरफ x की वैल्यू और एक तरफ y की वैल्यूज, और 3 वैल्यूज ली हैं तो 3 टेबल बना ली हमने. तो दिस इज सबसे पहली वैल्यू कहाँ पे ली, यहाँ पे ना, y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 0, तो x 0 है और y कितना है, 6 है. दूसरी में y की वैल्यू 8 और x की 14, तो 14 हो गई हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू 8, और यहाँ पे y की वैल्यू थी 9 और x की कितनी आई, 19. ठीक है, तो दिस इज टेबल फॉर फर्स्ट इक्वेशन. उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे अगेन. अब फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 इज x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0. यहाँ से अगेन x एक तरफ रखना, बाकी की टर्म्स उस तरफ. तो x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 6, माइनस का है ना इस तरफ प्लस, एंड x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, माइनस का है इधर प्लस. अगेन y की वैल्यू पुट करते जाना. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज ली थी, क्योंकि यहाँ 42 और 7 आ रहा है, 42 आ रहा था, मतलब कोई बड़ा सा नंबर आ रहा था. यहाँ देखो छोटा सा नंबर है ना 6, ठीक है, 6 देख रहे हैं हम, छोटी छोटी वैल्यूज भरेंगे y की, जैसे 0 1 2 3 ऐसे करके. ठीक है, तो नाउ इसको क्या ले लेंगे, इक्वेशन 4, एंड पुटिंग y इज इक्वल टू 0 या 2, आपकी मर्जी है, 0 1 2 3 आप जो मर्जी भर लो यहाँ पे. तो y इक्वल टू 0 इन 3, तो दिस इज x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू तो 0 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब 6 आ गई हमारे पास, ये तो 0 हो गया. अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन 3, आपकी मर्जी है जो भी आपको भरना है. तो दिस इज x इज इक्वल टू अगेन 6 प्लस 3 इंटू 2, एक्स की जगह y की जगह हमने क्या भर दिया, 2 भर दिया. तो दिस इज 6 प्लस 3 2 जा 6 विच इज 12. ठीक है, अगेन y की वैल्यू 3 भर दो. ठीक है, 3 भर दो, 4 भर दो, जो भी आपको भरनी है. तो दिस इज पुटिंग y is equal to 3 in equation number 4, that is x is equal to 6 plus 3 into y, और y की जगह क्या ले लेंगे 3. तो दिस इज 6 plus 3 3 jar 9 and x is equal to 15. तो the table for the second equation is x and y. लास्ट वाली वैल्यू क्या आई आपके पास, x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 3. यहाँ पे x की वैल्यूज ना, यहाँ पे y की वैल्यूज. उसी तरह से लास्ट एक बार हमने y की वैल्यू 0 ली थी ना, यहाँ पे y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी 6, और y की वैल्यू 2 ली थी, तो x की वैल्यू कितनी आई थी 12 आई थी. तो ये बन गया हमारे पास टेबल. अब हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली. ठीक है,
तो ग्राफिकली एज आपने काफ़ी कर रखा है वही करेंगे हम, ग्राफिकली ड्रॉ इसको, ठीक है। तो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वाई, एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। अब पॉजिटिव लेना है, और एक्स की वैल्यू देखो यहाँ 15 तक गई है ना, और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो 19 तक गई है, तो हमें क्या लेना है, 20 तक लेना है मतलब। तो 5 के डिफरेंसेस लेते हैं, 5, 10, 15 एंड 20। थोड़ा मतलब छोटे से एरिया में आ जाएगा हमारा ग्राफ। वैसे वाई के देख लेते हैं, यहाँ 3 तक गया है, और यहाँ क्या गया है, 9 तक गया है। तो हम 2 के ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि मैक्सिमम हमारा 9 ही गया है एक्स। अब पहला जो टेबल है वो इसका ड्रॉ करेंगे, तो 0 एंड 6 है पहला पॉइंट। तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई कहाँ जाना है, 6 जाना है, तो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज 14 एंड वाई इज 8। तो एक्स की 14 वैल्यू यहाँ जैसे, और वाई की 8 ऊपर यहाँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 14, यहाँ जैसे कहीं 14 होगा और ये 8 होगा, तो ऐसे जैसे बनेगा। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। एंड द थर्ड, नाउ दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड। नाउ वी विल सॉल्व दिस ग्राफिकली। तो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, दैट इज x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक x रखना इस तरफ, बाकी की टर्म्स उस तरफ। तो दिस इज x माइनस 7y इक्वल टू 42 को ले गए इस तरफ, तो दिस इज माइनस ऑफ 42, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू, अब 7y को भी ले जाओ उस तरफ, तो माइनस 42 प्लस ऑफ 7y, क्योंकि ये माइनस का इस तरफ प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, y की वैल्यूज पुट करते जाना है अपनी मर्जी से, जो भी आपकी इच्छा करे, ठीक है। तो मैंने y को जो है सबसे पहले 6 ले लिया, मेरी चॉइस थी तो मैंने 6 ले लिया। तो दिस इज x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू 6, ठीक है। एंड दिस इज माइनस 42 प्लस 42 विच इज इक्वल टू 0। तो जब मैं y की वैल्यू को 6 रख रही हूँ तो x की वैल्यू 0 आ जा रही है। आपने 2 से 3 वैल्यूज निकालनी है। अब मैं y की वैल्यू क्या ले लेती हूँ, मान लो 8 ले लेती हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट करते जाना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 तो पहले से गिवन है, तो दिस इज 3। नाउ ऐसे लिख लो, पुट y इक्वल टू 6 इन 3, तो x की वैल्यू 0 आ गई। वैसे y इक्वल टू 8, पुटिंग y इक्वल टू 8 इन 3, हमारे पास क्या जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू वाई की जगह क्या भर लिया हमने, 8 भर लिया। तो दिस इज माइनस 42 एंड 8 7 जार विल बी 56। तो दिस विल बी 56 में से 42 चले गए, आपके पास कितना बच रहा है, 6 एंड 6 4 और 1 14 बच गया। 6 में से 2 गए 4, 5 में से 4 गए 1, तो दिस इज 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, जब हमने y की वैल्यू को क्या रखा, 8 रखा। उसी तरह से y की वैल्यू को क्या ले लेते हैं, कुछ छोटा नंबर ले लेते हैं, छोटा क्या बड़ा ही लेंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 9 ले लेते हैं इन 3, वी हैव x is equal to again minus 42 plus 7 into 9, that is minus 42 and 7 9s are 63, and this will be 3